कोई भी फालतू की बात नहीं होगी बेटा, सिर्फ रियल बात होगी। नीट 2027 आपका सीबीटी मोड में होने वाला है और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो क्या ये सही है डिसीजन, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं बस डिस्कशन करूंगा आपके साथ 5 मिनट, देन आपकी राय होगी। आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि क्या चीज ये सही है, क्या क्या चीज प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो देखो 2027 सीबीटी मोड में है, पता है भाई, एनटीए ने कहा चलो ठीक है। क्या ये सही है, क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या रिस्क आएगी, और एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी वहां पे आपको देखने को मिलेगी वो क्या हो सकती है, और इस साल भर में आपको क्या करना है अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। तो बहुत ना कहा गया कि हाँ सीबीटी मोड है, पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है, और बहुत कुछ बताया। चलो मैंने माना ठीक है कि भाई 20 लाख लोगों का पेपर होता है और आप चाहते हो कि पेपर लीक ना हो, इट्स ओके। लेकिन उसके क्या कुछ ड्रॉबैक्स नहीं होंगे, उसकी कुछ ना कुछ तो कमियां भी रहेंगी। तो सबसे पहला तो क्या होगा भाई, डिजिटल डिवाइड। कई बच्चे अर्बन एरियाज में रहते हैं, मैं गांव में रहता हूं, मैं कई साल में गांव में रहा, ठीक है, मैं अब शहर में रहता हूं आके। तो मेरे पास वो एक्सेस नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं थे, मेरे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, मेरे पास पीसी नहीं थे, मेरे पास सिस्टम नहीं थे। तो सबसे बड़ा तो यही डिफरेंस क्रिएट हो गया ना कि यार जो अर्बन एरियाज में बच्चे, जो सिटीज में बच्चे रह रहे हैं, उनको तो ज्यादा एक्सपोजर है, और जो गांव में रहते हैं उनको एक्सपोजर कम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है। कहीं भी गांव में साइबर कैफे नहीं बने, मेरे गांव में साइबर कैफेज नहीं है एक भी, ठीक है। तो आप सोचो कि गांव में बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, पहली बात, ठीक है। यार पता है ना गांव में क्या होता है, देखो गवर्नमेंट बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होते हैं, ठीक है, ठीक है, हिंदी मीडियम स्कूल होता है, लो इनकम फैमिलीज होती है, ये सारी प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब आप बताओ, अगर हिंदी मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ा है, फिर उसने जैसे तैसे नीट की तैयारी करी, ठीक है, उसके बाद आप एकदम से प्रॉपर इंग्लिश में, और पूरा सिस्टम वगैरह आ गया, सॉफ्टवेयर वगैरह आ गया, वो सब प्रॉपर इंग्लिश में ही रहता है, ठीक है। चलो ये चीज कंसिडरेबल है, बच्चा मेहनती है, बच्चा पढ़ने में, बच्चा ईगर है सीखने के लिए, वो तो सीख जाता है। लेकिन एक्सपोजर का क्या, वो एक्सपोजर कहां से दोगे रूरल एरियाज के बच्चों को, मुझे ये बताओ। वहां पे तो से वो भी नहीं होते, जनसेवा केंद्र होते हैं, ठीक है, वो तो नहीं बैठने देंगे ना अपने सिस्टम पे। साइबर कैफेज होते हैं जहां पे प्रैक्टिस होती है। पहली चीज कि भाई कंप्यूटर एक्सपोजर नहीं होता है, कीबोर्ड एंड माउस की प्रैक्टिस। जब आप बेटा फर्स्ट टाइम, कोई भी बच्चा जैसे, ठीक है, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम माउस पकड़ा था, तो ऐसे नहीं कि हाँ ये लो ये लो ये लो, ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। वो माउस को कंट्रोल करने में थोड़ा हाथ में प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसका कर्सर को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, सही बोल रहा हूं कि नहीं, ठीक है। फियर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पुअर डिजिटल डिसीजन, मतलब डिजिटल के बारे में थोड़ा सा उतना अगर अवेयर नहीं होते तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, स्पीड बिकम्स अ बिगर फैक्ट। दूसरा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास ओएमआर होती है, आपने जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आपको पता है कि भैया बायोलॉजी में मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। आपने देखा, ठीक है, तुरंत लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, तुरंत गए, अच्छा 90 के बाद बायोलॉजी स्टार्ट है, ठीक है, तुरंत 90 के बाद देखा, अच्छा ये क्वेश्चन छोटे थे बायोलॉजी के, तुरंत भर दिए गोले, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप चल रहे हो फिजिक्स सेक्शन में हो, आपको सडन बायोलॉजी सेक्शन में स्विच करना है, ठीक है। वहां पे जाओगे, क्वेश्चन पैलेट होता है, वहां पे ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे, कलर वगैरह होगा, फिर सब देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे, तब आइडेंटिफाई करोगे कौन सा क्वेश्चन छूटा है। मतलब थोड़ा सा प्रोसेस, हालांकि ये ठीक है, इजी भी होगा, ये डिजिटल है, ठीक है, आपको वो भरने का टाइम बचेगा, लेकिन इधर टाइम हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम ना बैलेंस ही हो रहा है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। बबल फिलिंग सिंपल, स्टूडेंट कैन क्विकली मूव बिटवीन क्वेश्चंस के बीच में आप बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर जा सकते हो, ठीक है। इसमें या क्या रहता है, इतने सारे टेम्पलेट, जब आप पेपर दोगे तो उसमें देखोगे कि ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें ब्लू कलर होता है, रेड कलर होता है ना, इस तरीके से चीजें होती हैं। ग्रीन कलर का मतलब होगा कि, अब ये डिपेंड करता है उसमें क्या है। ग्रीन कलर का मतलब जब कोई क्वेश्चन होगा उसके ऊपर ग्रीन कलर होगा, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपने टिक कर दिया है, ठीक है। और रेड कलर का मतलब होगा आपने ये क्वेश्चन छोड़ा है, पर्पल कलर का मतलब होगा आपने क्वेश्चन ये रिव्यू पे डाला है। इस तरीके से करके उसमें कलर पैलेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ऑन स्क्रीन जो टूल्स होते हैं बच्चे को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि टाइम नहीं कंज्यूम होगा, भाई ओएमआर में भी बराबरी टाइम लग रहा है, बच्चे को डर रहता है टेक्निकल इश्यूज का, हुआ भी। अभी जो एग्जाम हुआ है, हमारे सीयूटी के एग्जाम्स हुए हैं, उसमें एक सेंटर था हमारा, नोएडा का शायद सेंटर था, वहां पे टेक्निकल इशू हुआ, टेक्निकल ग्लिच आया और सारे सिस्टम बिल्कुल क्रैश फॉर्म में पड़े हुए थे, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, और पेपर डिले हो गया, जो भी हुआ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन काफी बड़े लेवल पे ग्लिच वहां पे हुआ था, और वहां पे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, या देर हो गई कंडक्ट कराने में, ठीक है। और जब ऐसा नहीं है कि टेक्निकल इशू हो गया, तो इससे बच्चों को एंजाइटी होने लगती वहां पे, ठीक है, क्योंकि उनके सेंटर पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। उनके दिमाग में आता है यार हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, बाहर जाके हम एक्सप्लेन करेंगे तो कोई मानेगा नहीं मानेगा मेरी बात, सब कहेंगे कि हाँ झूठ बोलो, बहाना बना, ऐसा कुछ है ना, ये सारी चीजें आती हैं। तो
श्योर होना पड़ेगा हमको अगर हम सीबीटी में शिफ्ट हो रहे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम किसी भी सेंटर पे नहीं आएगी, ठीक है, कि कभी सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी बच्चे के एक भी किसी भी सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इस चीज की श्योरिटी हमको रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर देखो क्या है, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो मेरे साथ भी होता है, मैंने भी खूब सारे क्वेश्चंस, मैंने भी खूब सारे मॉक टेस्ट दिए हैं सिस्टम पे, ठीक है। तो जब आप कंप्यूटर पे मॉक टेस्ट देते हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आंखों में, ठीक है, सर में आई स्ट्रेन लगता है, ऑब्वियस सी बात है। आप 3 घंटे नॉन स्टॉप अगर स्क्रीन देख रहे हो, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो रिलैक्स मोड में, वो बात अलग होती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो नॉन स्टॉप लगातार, तो आंखों पे स्ट्रेन आता है, ठीक है, हेड पे प्रॉब्लम आती है, आपको हेडेक जैसा फील होना स्टार्ट से, आप थकावट सा फील करने लगोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ब्लू स्क्रीन के एक्सपोजर में हो तो हल्की सी थकावट अंदर होगी ही होगी। स्टार्टिंग के आधे 1 घंटे सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे वैसे प्रॉब्लम आती है। और अगर उस केस में कहीं आपके पास बायोलॉजी के लंबे लंबे क्वेश्चंस आ गए तो वो चीज जल्दी थका देते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है बेटा, कि जो चीज आपने जिंदगी भर करी है आप उस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल होगे, ना कि जो चीज आपने 1 साल में 10-15 बार करी होगी। अगर मैं कह रहा हूं उन बच्चे जो सिटीज में रहते भी हैं, अगर वो क्वेश्चन देते भी, चल मॉक टेस्ट देते भी हैं जाके सिस्टम पे, कितना मॉक टेस्ट देंगे जाके वो सिस्टम पे, है ना, कंप्यूटर पे कितना ही मॉक टेस्ट दे देंगे साल में, 40-50। आपने इतने साल एक चीज करी और एकदम से, तो थोड़ा सा आपको स्विच में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर ये हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हो रहा है होने दो, लेकिन आपको क्या तैयारी करनी है ये चीज, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूं, ठीक है। डायग्राम के बारे में, है ना, ये भी एक पॉइंट आ सकता है कि यार जो हमारा ओएमआर रहता है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है, उसमें डायग्राम लिखा रहता है, क्लियरली रहता है, अब स्क्रीन पे आएगा, हो सकता है कि वो छोटा है, उसको जूम करने की आवश्यकता पड़े, है ना, जूम इन जूम आउट करने की आवश्यकता पड़े उस डायग्राम को देखने के लिए। ऑन स्क्रीन पे डायग्राम थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। एग्जाम एंजाइटी बच्चे को होती है कि यार अगर हमने कहीं गलत ऑप्शन क्लिक कर दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया, सिस्टम हैंग हो गया, अगर गलती से सबमिट हो गया, है ना, तो ये सब चीजें होती हैं, होती हैं, मेरे साथ भी हुई थी। पहले जो बच्चों एम्स था ना, वो सीबीटी मोड में होता था, फेजेस में होता था। फेजेस से याद आया कि आपका जो शिफ्ट होगा, 20 लाख बच्चे हैं, अभी न्यूज आया था कि हम क्या करेंगे कि 4 से 5 लाख बच्चों का एक साथ कराएंगे। मैं कह रहा हूं 5 लाख बच्चों का कराएंगे तो 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, है ना, इस तरीके से एक दिन में 5 लाख बच्चों का होगा तो भी 4 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग पेपर होगा, पेपर थोड़ी ना एक होगा, जो फर्स्ट डे वाला पेपर होगा वही पेपर थोड़ी ना सेकंड डे आ जाएगा, अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब पेपर अलग अलग होगा तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा उस पेपर के स्कोर को कैलकुलेट करने में, और जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तब ये सवाल खड़ा होगा कि क्या पेपर में जो नॉर्मलाइजेशन है वो कंप्लीटली फेयर है, क्या जो पेपर का लेवल जो था अलग अलग, क्योंकि एम्स में भी हुआ था, ठीक है, जब भी सीबीटी मोड में होता है ये थोड़ा सा आता है कि यार इस दिन वाला पेपर थोड़ा सा टफ हो गया था, ठीक है। देखो अब कुछ भी नहीं कह सकते, जब पेपर लीक हो सकता है इतनी बार, तो ये भी हो सकता है कि एक दिन का पेपर का बहुत टफ हो जाए, एक दिन का पेपर का बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। तो सवाल बच्चों के अंदर आएगा कि क्या ये नॉर्मलाइजेशन कंप्लीटली फेयर है कि नहीं है, जो भी स्कोर उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद बनना शुरू होगा, ठीक है। कंसर्न यही होगा कि ऐसा ना हो कि डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो जाए पेपर का, तो ये एक कंसर्न है मेन, क्लियर। अलग तरीके से अब आपको करना क्या है देखो, ठीक है, अब अगर हो गया तो हो गया, पैनिक नहीं कर सकते हैं ना। अगर सीबीटी मोड में शिफ्ट कर रहे हैं तो भी वो भी कुछ सोच समझ के शिफ्ट कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई यार पेपर लीक नहीं होगा और पेपर एक प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, आपको क्या करना है अभी इस 1 साल में, जो भी आपके पास टाइम है, 10 महीने बचे हैं, ठीक है, 10 महीने 11 महीने जो भी बचा है टाइम, इसमें आपको क्या करना है, सीबीटी मोड के लिए प्रिपेयर होना स्टार्ट करना है कि भाई होगी ही होगी सीबीटी मोड में, ठीक है। आपको कंप्यूटर फैमिलियर होना है, थोड़ा सा माउस हैंडलिंग आना चाहिए, ठीक है। जब आप एकदम से माउस पे जाते हो तो ठीक है, कई बार डिफरेंट होता है, ठीक है, कई बार आप माउस देखोगे थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसके कर्सर को कंट्रोल करना आना चाहिए, क्लियर। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट ऑन स्क्रीन आपको देखना है, क्वेश्चन नेविगेशन, ये कैसे आएगा बताओ, अच्छा ये कैसे आएगा, जितने ज्यादा मॉक देते जाओगे, मॉक दोगे, डिजिटल मॉक दो, आपको ये प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। तुरंत स्विच करना आना चाहिए खटाखट करके, ठीक है। स्क्रीन रीडिंग स्पीड, ठीक है। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस करो, 10 महीने जो भी बचा है, आप कंप्यूटर अपने साइबर कैफे, आसपास साइबर कैफे हो, या आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या आप जहां भी पढ़ रहे हो, ठीक है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको कंप्यूटर एक्सपोजर दें अच्छे से और आपको इसको फैमिलियर बनाएं। देयर इज अ डिफरेंस बेटा,
आपके पास मोबाइल का एक्सपोजर बहुत होगा, टैब का एक्सपोजर बहुत होगा, नो डाउट। मोबाइल का एक्सपोजर जो आप फन टाइम में मोबाइल चलाते हो या कुछ भी काम भी करते हो, वो एक्सपोजर और स्क्रीन एक्सपोजर ऑफ द एग्जाम, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो जमीन और आसमान का अंतर होता है, ठीक है। वो एक नहीं मान सकते। कल को भाई कोई भरोसा नहीं ना, कल को कोई आके ये कह दे कि नहीं नहीं स्क्रीन एक्सपोजर कैसे नहीं होता, आजकल हर बच्चे के पास स्मार्टफोन है, ये है वो है। देयर इज अ डिफरेंस। स्मार्टफोन में मॉक टेस्ट देना और कंप्यूटर में मॉक टेस्ट देने में भी जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बेटा आपको कंप्यूटर फैमिलियर होना, थोड़ा माउस हैंडलिंग करने की प्रैक्टिस डालनी है, जहाँ भी आपके पास अवेलेबल हो, साइबर कैफ़े हो आसपास कहीं भी जाके, ठीक है। कोशिश करो कि ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस एटलीस्ट कर ही लो, सडन एकदम से वहाँ पे वो प्रॉब्लम ना हो। कि हम नहीं चाहते कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से आपके एक भी मार्क्स कटें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बेटा अब ना मैं ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, आप पे है कि आपको क्या करना, मतलब आप डिसाइड करो, आप कमेंट्स में मेंशन करो कि आपकी क्या राय है, ठीक है। एडवांटेज क्या हो सकता है भाई कि सीबीटी इज नॉट एंटायरली नेगेटिव, इट ऑल्सो जेन्युइन बेनिफिट्स हैं। क्या है कि भाई पेपर लीक नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा। ओके, स्टार्ट टेकिंग कंप्यूटर। तो आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट दो, कीबोर्ड की और माउस के बेसिक्स देखो, है ना। जब आप मॉक दोगे ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन मॉक्स खरीद लो, ठीक है। तो एटलीस्ट यूज टू हो जाओगे वो इंटरफेस से, जो मॉक का इंटरफेस होता है ऑनलाइन का, ठीक है। लंबे क्वेश्चंस को स्क्रीन पे पढ़ना स्टार्ट करो, टाइम मैनेजमेंट करो, और एनटीए गाइडलाइन से अपडेटेड तो हम कराएंगे ही कराएंगे। और कोई भी जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, इसलिए किसी भी र्यूमर से दूर रहना है, ठीक है, अपने आप को। तो जो भी चेंजेस हैं वो अभी तक मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि ये सीबीटी हो रहा है, ये कहाँ तक सही है, किस हद तक सही है, ठीक है। और क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक क्रिएट, क्या ये कोई प्रॉब्लम कर सकता है, और क्या सच में किसी भी एग्जाम को जो लीक हो जा रहा है बार बार, उन सारे एग्जाम को बस सीबीटी कन्वर्ट कर देना ही एक सॉल्यूशन का की तौर पे उन्होंने निकाला गया है क्या। कि कोई भी एग्जाम अगर पेपर लीक हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट अकाउंटेबिलिटी, इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग दैट एरर्स इन दैट एग्जाम, वी आर जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम ऑफलाइन टू सीबीटी। मतलब क्या हमारे पास एक यही सॉल्यूशन है? ये चीज़ जरूर सोचिएगा बच्चों, एंड कमेंट में मेंशन कीजिए आप अपने रिव्यूज, आपकी क्या राय है इस बारे में, ठीक है। जो बच्चे नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एंड उनके लिए ये वीडियो है, उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, ठीक है। और 2026 वाले बच्चों के लिए रिजल्ट आपका आने वाला है, काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है बेटा। अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वो गूगल फॉर्म भर दो, एंड दोनों बैचेस का लिंक मिल जाएगा, दोनों बैचेस में किसी में भी एनरोल कर सकते हो। इस टाइम पे हमने काउंसलिंग बैचेस में बहुत हैवी ऑफ रखा है, आप कोड लगा सकते हो ZBBS एंड वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो चलिए, कमेंट्स खुला है, कमेंट्स में राय दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।